हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके टेक एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई के स्मॉल कैप फंड और एक्सिस के स्मॉल कैप फंड इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों एसबीआई ने 24.68% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। वहीं पे एक्सिस के स्मॉल कैप फंड ने 25.69% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। कम से कम अगर हम एसआईपी मोड की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं आप एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में। वहीं आप एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो एसबीआई के इस फंड में 30,949 इन्वेस्टर्स हैं। वहीं पे बात करें एक्सिस के इस फंड की तो उसमें 36,728 इन्वेस्टर्स हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर कोई बंदा 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 3 साल पहले तो उसकी जो करंट वैल्यू होगी वो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 1894.43% होगी। वहीं पे बात करें एक्सिस के स्मॉल कैप फंड की तो 1969.4 रुपीज़ होगी। रिटर्न की बात करें तो 24.68% और 25.69% ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। वहीं पे दोस्तों अगर हम ग्राफ में भी देखें तो एक्सिस के स्मॉल कैप फंड ने एसबीआई के स्मॉल कैप फंड से अच्छा परफॉर्म किया है। पास्ट के रिटर्न्स की दोस्तों बात करें तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने 41.26% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में 40.42% का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल के रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सिस का जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सिस का जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। ऑल टाइम की भी अगर हम बात करें तो दोस्तों एक्सिस के स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ज़्यादा निकल के आता है। एनएवी वैल्यू की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के 1 यूनिट की एनएवी वैल्यू नेट एसेट वैल्यू 184.23 रुपीज़ है। वहीं पे एक्सिस के स्मॉल कैप फंड की जो वैल्यू है 1 यूनिट की वो 106.17 रुपीज़ की है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो की आपको किसमें कितना कमीशन देना होगा। इस स्मॉल कैप फंड में आपको 0.67% का कमीशन देना होगा। वहीं पे एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में आपको 0.52% का कमीशन देना होगा। एग्जिट लोड चार्जेस की बात करें तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे। 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एक्सिस के स्मॉल कैप फंड की तो इसमें दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो पहले 10% पे आपको एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। 10% से ऊपर जितना पैसा निकालोगे उस पर आपको 1% एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे। और अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें फंड साइज की तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो 27,759.65 करोड़ का है। वहीं एक्सिस के स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो 20,136.63 करोड़ का है। एसबीआई का ये फंड पिछले 14 साल से चल रहा है। वहीं एक्सिस का ये फंड पिछले 10 सालों से चल रहा है। दोनों इक्विटी बेस्ड फंड है, दोनों स्मॉल कैप फंड हैं। दोनों के फंड टाइप की बात करें तो ये दोनों फंड जो है जो ग्रोथ टाइप के फंड हैं। रेटिंग की बात करें तो दोस्तों एंजल वन ने एसबीआई के फंड को 2 स्टार दिया है और एक्सिस के इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दी है। मॉर्निंग स्टार ने एसबीआई के फंड को 4 स्टार रेटिंग दी है और यहाँ पे एक्सिस के फंड को कोई रेटिंग नहीं दी है। क्राइसिल ने दोनों फंड को ही 3 स्टार रेटिंग दी है। वहीं वैल्यू सर्च ने एसबीआई के फंड को 4 स्टार और एक्सिस के इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। टॉप के 5 सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों एसबीआई का जो ये स्मॉल कैप फंड है वो सबसे ज़्यादा आपका पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लगाता है, देयर आफ्टर डेट अदर्स में, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर बात करें। वहीं हम एक्सिस के इस फंड की तो सबसे ज़्यादा आपका पैसा फाइनेंस सेक्टर में, देयर आफ्टर डेट अदर्स में, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है। नेक्स्ट के 2 सेक्टर्स की बात करें तो एसबीआई का ये जो फंड है वो कंस्ट्रक्शन एंड लेजर सर्विसेज एंड अगर बात करें एक्सिस के इस फंड की तो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड देयर आफ्टर ऑटो कंपोनेंट्स में आपका पैसा लगाया जाता है। सो टॉप की अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई का ये स्मॉल कैप फंड आपका सबसे ज़्यादा पैसा ट्रैप्स में, देयर आफ्टर ब्लू स्टार, कल्पतारू प्रोजेक्ट्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, GETND इंडिया में लगाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिस बैंक के इस फंड की तो एक्सिस बैंक का ये म्यूचुअल फंड आपके सबसे ज़्यादा पैसा CCI में, देयर आफ्टर ब्लू स्टार। नेक्स्ट आता है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, नारायणा, देयर आफ्टर बिरला सॉफ्ट लिमिटेड में लगाता है। तो दोस्तों डिटेल्ड कंपैरिजन हमने आपके साथ कर दिया इन दोनों म्यूचुअल फंड का। आप चाहें तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।